19 वर्ष की आयु और केवल 2.5 साल का सेना में अनुभव लेकर के 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर योगेंद्र साहब घातक फोर्स कमांडो प्लेटून में शामिल हो गए, जिनका निशाना था टाइगर हिल पर कब्जा। टाइगर हिल विशेषकर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो श्रीनगर टू ले पूरा ब्लॉक किया हुआ था। तो रास्ता एक ही था छोटा सा, उससे हम चल रहे थे तो पत्थर फिसले, हमारी भी आवाज हुई, तो उस तरफ और इस तरफ उनके बंकर थे, वो हमें नहीं दिखाई दिए। और इस प्रकार हम 5 घंटे तक लगातार फायर करते रहे। और आखिरकार वो पल भी आया जिसमें मैंने अपने एक एक साथी को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखा। तो जैसे हम वहाँ जाने लगे तो वहाँ से जैसे हरकत हुई, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दे गया होगा, तो उन्होंने सीधा ग्रेनेड फेंका। तो मैं जैसे खड़ा था एकदम से खड़े नीचे गिर गया। मुझे आभास हुआ कि शायद मेरा पैर कट गया और मैं नीचे एकदम से गिरते हैं एकदम हाथ मारा पैर में, पैर तो ठीक था। एक और ग्रेनेड आगे जा कर के फटा, उसका एक स्प्लिंटर आया, उसने आकर के यहाँ से ये पूरा काट दिया। फिर भी मैं रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुँचा। उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथिन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पे गोली लगी। तो ये खून का फव्वारा छूटा है, वो पीछे की तरफ लेटते चले। जो मेरी बगल में से बैठा हुआ था मेरा जो साथी था, उसको ऐसे सीने में बस उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है, तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहाँ तक पहुँचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, सब भूख नहीं लगती। और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो वो वहाँ पर ही मुझे पता चला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.